नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एनआईए का आरोप है कि वाजे ने 24 फरवरी 2021 को 20 जिलेटिन स्टिक, विस्फोटक और धमकी भरे नोट के साथ अंबानी के आवास के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन पार्क किया और बाद में व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या का आदेश दिया। चार्जशीट में कहा गया है कि अंबानी परिवार को डराने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए ऐसा किया गया। एनआईए का आरोप है कि वाजे ने हिरेन को विस्फोटक लगाने की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। जब उसने मना कर दिया तो वाजे और अन्य ने मुंबई पुलिस कमिश्नरेट कंपाउंड में बैठे हिरेन को मारने की योजना बनाई। एनआईए ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे ने व्यवसायी मुकेश अंबानी के परिवार को आतंकी धमकी देने के लिए जबरदस्ती वसूली के पैसे का इस्तेमाल किया और इस साजिश में एक कमजोर कड़ी मनसुख हिरेन की हत्या करवाई। एजेंसी ने दावा किया कि वाजे के कथित अपराध के पीछे का मकसद 16 साल बाद 2020 में मुंबई पुलिस बल में उनकी बहाली के बाद खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने के लिए खुद को सुपर कॉप के रूप में स्थापित करना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को ट्रेडमार्क आज तक के उल्लंघन के लिए कुछ वेबसाइटों और डोमेन नामों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने इस मामले में पिछले साल सितंबर में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को ऐसी वेबसाइटों और डोमेन नामों पर लागू करने के लिए बढ़ा दिया जिसमें न्यायालय का विचार था कि वादी कंपनी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया। ये निर्देश आज तक की एक मूल कंपनी लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में आया। इसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे इसके उपकरण और समग्र चिन्ह के साथ ट्रेडमार्क आज तक के मालिक हैं। इससे पहले वादी ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अपने ट्रेडमार्क का उपयोग अपनी वेबसाइटों या डोमेन नामों के हिस्से के रूप में कर रहे हैं, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। अदालत ने पिछले सितंबर में पारित आदेश में कहा था, वादी के ट्रेडमार्क और डिवाइस या समग्र चिन्ह का व्यापक उपयोग और जागरूकता स्पष्ट है कि यदि किसी को वादी में निर्धारित कारोबार और विज्ञापन खर्च से संबंधित आंकड़ों को ध्यान में रखना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल में 29 वर्षीय कैदी अंकित गुर्जर की जेल परिसर के अंदर कथित हत्या की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने ये आदेश सुनाया। उन्होंने याचिका पर इस महीने की शुरुआत में आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा, एफआईआर 451 2021 की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख में इस कोर्ट के समक्ष सीबीआई द्वारा जांच की स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी। अदालत ने कहा, जेल की दीवारें कितनी भी ऊंची हो, पर जेल की नींव कानून के शासन पर रखी जाती है, जो भारत के संविधान में निहित अपने कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के बाहर ठाणे में ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में अवगत होने पर कहा, नियमित पानी की आपूर्ति एक मौलिक अधिकार है। ग्रामीणों को महीने में केवल 2 बार 2 घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई जो 300 से लेकर 400 से अधिक अवैध पानी के कनेक्शन हटाने में विफल रहे और कहा, ये उनके याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का घोर मजाक है। कोर्ट ने कहा, हमें ये रिकॉर्ड करते हुए दर्द हो रहा है कि याचिकाकर्ताओं को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी उन्हें नियमित रूप से पानी की आपूर्ति के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश मांगने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ रही है। वर्तमान में उन्हें महीने में केवल 2 बार पानी की आपूर्ति की जाती है, वो भी लगभग 2 घंटे तक। अदालत ने मामले में पुलिस आयुक्त ठाणे और एसटीईएम जल वितरण और इंफ्रा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को तलब किया है। उक्त कंपनी जिला परिषद ठाणे और भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम का एक संयुक्त उद्यम है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि यदि 2 वयस्क, भले ही वे पहले से किसी अन्य के साथ विवाहित है, लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं,
तो ये अपराध नहीं होगा। जस्टिस अमूल रतन सिंह की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ ये रेखांकित किया कि जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार के लिए सजा को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना मुख्य रूप से नीति के दायरे में है और कोर्ट के दायरे में नहीं है और इसलिए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम जो पाते हैं वो ये है कि इस याचिका में की गई प्रार्थना मुख्य रूप से नीति के दायरे में है और याचिकाकर्ता ने इस तरह से मीडिया में इस तरह की गड़बड़ी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक नीति तैयार करने या लाने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित खबरों का खतरा समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने विभिन्न समाचार मीडिया को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राज्य के अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा। याचिका में कहा गया है कि इससे झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित समाचार फैलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।